इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में लिखिए इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस मतलब अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ का, तो यहाँ लिखना है इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इन्फ्रेंसेस it is a process through which inferences about the population are made based on informations about the population are made based on informations obtained from the sample, based on informations obtained from the sample. It is a process through which inferences about the population are made. Population का मतलब यहाँ पर जनसंख्या से नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी डेटा मैं ले रहा हूँ ना उसकी क्वांटिटी कितनी है, बस वो चीज़। इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन आर मेड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सैंपल है, सैंपल का मतलब ये है कि एक महीने में कितने दिन बारिश होती है, तो उसमें वो बोल देंगे कि नहीं हम तो 15 दिन को स्टडी कर रहे हैं, हम पूरे एक महीने को स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो 15 दिन जो हो गया वो मेरे लिए सैंपल हो गया, ठीक है ना। तो एक सैंपल का जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से जो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले 15 दिनों में क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में 3 चीज़ें जो हैं वो मेनली हमको पढ़नी है, नोट करिए। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ statistical there are mainly 3 types of statistical inferences. First है point estimation, second है interval estimation, और थर्ड है फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेशन, थर्ड सेकंड इंटरवल एस्टिमेशन और थर्ड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो तीनों के लिए एक एक एक्सरसाइज है यहाँ पर। सबसे पहले पॉइंट एस्टिमेशन करेंगे। तो पहले लिखिएगा पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में नोट कीजिएगा इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सैंपल डेटा to calculate a single value of an unknown of an unknown population parameter.
पैरामीटर। unknown population parameter। example sample mean x bar is a point estimate of population mean mu तो क्या होता है कि सैंपल मीन जो है उसी को हम पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन बोल देते हैं। इसके 3 फॉर्मूले आप नोट करेंगे, ये एग्जांपल के तौर पर एक लिखवाया है। पहला आप लिखेंगे कि सैंपल मीन, फर्स्ट लिखिएगा इसमें जो पैरामीटर, ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स कहलाते हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ तीनों। सैंपल मीन को हम बोल देते हैं एक्स बार, स्मॉल एक्स और उसके ऊपर बार बना दीजिए। और याद करिए जो स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन निकाला भी था वो भी यही था, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है यहाँ पर, स्मॉल एन है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ना होकर नंबर ऑफ ट्रायल्स कहलाता है। और हमने जो मीन नॉर्मली जो हमने पढ़ा है ना 9th क्लास में 10th क्लास में, उसमें यही था। मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स आई का मतलब तो वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स है, इतना अंतर है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो इसको कहते हैं सैंपल मीन। सेकंड क्या है, जैसे सैंपल मीन था इसी तरीके से सैंपल प्रोपोर्शन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको सैंपल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। सैंपल प्रोपोर्शन, ब्रैकेट में लिख लो प्रोबेबिलिटी। सैंपल प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं, और हर एक को हम पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। इसको पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको पॉइंट एस्टिमेट ऑफ मीन बोल सकते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चंस देखेंगे समझ में आ जाएगा। सैंपल प्रोपोर्शन इज नथिंग, इट इज ओनली प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिखने का जो इसका सिंबल है, सिंबल होता है पी बार। पी बार इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम। एक्स क्या है, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो एक्स अपॉन एन अगर हम कहेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सैंपल प्रोबेबिलिटी या सैंपल प्रोपोर्शन। तीसरा पैरामीटर है इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये है स्मॉल एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्मॉल एस बोलते हैं। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, एक्स आई मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से, एक्स बार मतलब क्या है, मीन। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। मीन को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर निकालते रहेंगे, फिर वो जितने भी स्क्वायर्स आएंगे उन सबको ऐड कर देंगे। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई एन माइनस 1 करके, और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट निकालने की बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये हो जाएगी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। आपको पॉइंट एस्टिमेशन वाले में ये 3 चीज़ें ही पूछी जाएंगी बस एग्जाम में, और कुछ नहीं।
अब जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। पेज नंबर 584 पर है, इसमें एक्सरसाइज से पहले 2 ही एग्जांपल दे रखे हैं बस। तो पहला एग्जांपल देखिएगा, द फॉलोइंग डेटा आर फ्रॉम अ सिंपल रैंडम सैंपल 5, 8, 10, 7, 10, 14। तो हमको एक सैंपल दे रखा है, उसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो ये जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं ना, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हमको दे रखी हैं। तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम बोलते हैं, अब बस प्रोबेबिलिटी की भाषा में हम इसको गिवन सैंपल डेटा बोल देंगे। तो लिखें गिवन सैंपल डेटा इज गिवन सैंपल डेटा इज 5, 8, 10, 7, 5, 8, 10, 7, 5, 8, 10, 7, 10, 14, 5, 8, 10, 7, 10, 14. What is the point estimation of the population mean? What is the point estimation of population mean? तो point estimation के अंदर में ही हम ये तीनों चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको सैंपल मीन निकालना है बस। तो फर्स्ट में वो पूछ रहे हैं आपको पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन पूछ रहे हैं, इसका मतलब सैंपल मीन पूछा जा रहा है। तो सैंपल मीन इज एक्स बार इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब सारे जितने भी ये सैंपल डेटा है सबका सब 5 + 8 + 10 + 7 + 10 + 14 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 6 हैं। तो 5 + 8 is 13, 13 + 10 is 23, 23 + 7 is 30, 30 + 10 54 आ गया टोटल। 54 अपॉन 6, तो 6 1 6, 6 9 54। तो मीन वैल्यू सैंपल मीन एक्स बार वो आ गया 9। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या पूछ रहे हैं ये। सेकंड में इन्होंने पूछा व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस पूछ रहे हैं। तो स्मॉल एस के लिए क्या करेंगे, तो हो गया सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n - 1। तो अंडर रूट के अंदर ही कर देंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं है, 6 ही ऑब्जर्वेशन है बस। तो अंडर रूट के अंदर ही कर दो सब कुछ। एक्स आई माइनस एक्स बार, तो पहली वैल्यू क्या एक्स आई की 5 और एक्स बार कितना 9। तो 5 - 9 का होल स्क्वायर, 5 - 9 का होल स्क्वायर और सिग्मा है यानी कि एडिशन होगा सब। अगला है 8, तो 8 - 9 का होल स्क्वायर। अगला है 10, तो 10 - 9 का होल स्क्वायर। अगला है 7, तो 7 - 9 का होल स्क्वायर। अगला है 10, तो 10 - 9 का होल स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में है 14 - 9 का होल स्क्वायर अपॉन n - 1। तो n - 1 मतलब 6 - 1 हो गया। 5 - 9 कितना हो गया, -4 - 4 का होल स्क्वायर इज 16। 8 - 9 इज 1 - 1 का स्क्वायर इज +1। 10 - 9 इज अगेन +1, उसका स्क्वायर भी +1। 7 - 9 इज -2 का स्क्वायर इज 4। 10 - 9 इज 1 का स्क्वायर इज 1। 14 - 9 इज 5 का स्क्वायर इज 25। और पूरे के अपॉन में आ गया 6 - 1 मतलब 5। सब कुछ अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 16 + 1 17, 18, 18 + 4 22 + 1 23,
23 और 25 कितना हो गया? 48। 48/5, ठीक है। 5 9 जा 45, 48 माइनस 45 इज 3, 3 0 30, 5 6 30, ये हो गया √9.6। अब √9.6 कैसे कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट के पहले वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं, पॉइंट के पहले वाली टर्म्स में हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं और 2 2 का ग्रुप बनाते हैं। तो 2 2 का ग्रुप तो ये 0 9 हो गया, बस एक ही बना। और पॉइंट के बाद हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो लेफ्ट से राइट 2 2 का ग्रुप, तो 6 0 और फिर 0 0, बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जाना होता है। हम 9 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लो, तो 9 या जस्ट बराबर, तो 3 3 9, तो मैंने कहा 3 3 9, ये हो गया। 9 माइनस 9 है 0। अब ये 6 0 को नीचे कॉपी कर लीजिए, तो 60 हो गया। 0 तो हटा दो, 3 में 3 को, और इधर पॉइंट लगा दो। 3 में 3 को मल्टीप्लाई करा था तो 9 आया था, अब 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ गया। जब 6 आया तो 6 के आगे एक एक नंबर लगाकर चेक करते हैं हम। जैसे मान लीजिए 6 के आगे 1 लगा दिया, 61, तो फिर इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 61 करेंगे तो 61 आ गया, वो तो 60 से बड़ा है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, 6 के आगे लगा देंगे 0 और फिर उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 60 इज 0 और 60 माइनस 0 इज अगेन 60, और फिर ये 2 0 और कॉपी हो गए नीचे, तो ये बन गया 6000। 60 में 0 को मल्टीप्लाई करा था तो 0 आया था, अब 60 में 0 को ऐड कर देंगे, क्या आ गया 60। 60 के आगे अब एक नंबर लगाओ, 60 के आगे अगर मान लीजिए मैंने 1 लगाया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 601 आ गया, जो इससे बहुत छोटा है। तो 60 के आगे अब आप क्या करिए, 9 लगा कर देखिए, ठीक है ना। तो 9 9 ज़ा 81, 1 के 8 कैरी आ गया, 9 0 ज़ा 0 और 8 8, 9 6 ज़ा 54, तो 5481, 5481, ये बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। तो 609 लगाया और इसको 9 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर आगे चलता जाएगा ये ऐसे ही, तो इसको मैं 3.09 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.1 बोल सकता हूँ। तो ये हमारा एस की वैल्यू आ गई, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन 3.1 आ गया। बताइए जी, क्लियर है? शिवांशी क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं जरा। Example number 2. In a survey, question for a sample of 200 individuals. In a survey question for a sample of 200 individuals, 80% gave response yes, and 100 gave response no, and 20 gave no response. तो सबका हो गया टोटल कि भाई 200 इंडिविजुअल्स थे, यानी कि हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो सैम्पल साइज़ कितना है 200, एन की वैल्यू 200 दे रखी है, उसमें से 80 लोग बोलते हैं आंसर यस है, यस में आंसर देते हैं, ठीक है, और 100 कहते हैं नो में आंसर देते हैं, तो 180 हो गए, और 20 लोग जो हैं वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, ठीक। तो टोटल 200 हो गए इस तरह से। अब इसमें देखिएगा क्या पूछ रहे हैं ये, चलिए अब देखते हैं। है सर्वे क्वेश्चन फॉर सैंपल। अच्छा, फर्स्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि वो आपसे सैंपल प्रोपोर्शन या सैंपल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो इन द पॉपुलेशन हु रिस्पॉन्ड यस, तो यस बोलने वाले कितने हैं, दैट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एग्जांपल नंबर 2 में सैंपल probability of those who responded in a yes is equal to x yes upon n। x upon n होता है ना प्रोबेबिलिटी, तो x मैंने सबस्क्रिप्ट में यस लिख दिया, मतलब वो वाले ऑब्जर्वेशंस जो लोग यस बोल रहे हैं। तो कितने लोग यस बोल रहे हैं यहाँ पर 80, और टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं 200। 80 अपॉन 200, 0 से 0 कट गया, 2 4 8, 2 10 24 अपॉन 10 इज 0.4।
0.4, ये हो गया। इसी तरह से वो बोल रहे हैं द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन हु रिस्पॉन्ड नो, तो सैंपल प्रोबेबिलिटी of those who responded in a no, जिन्होंने नो बोला, ठीक है, तो वो कितने हो गए x नो अपॉन n, तो नो बोलने वाले कितने लोग हैं 100, तो 100 अपॉन 200, 100 अपॉन 200, तो 2 0 से 2 0 कट गए और 1 अपॉन 2 इज 0.5, ये हो गया। ठीक है, 5 इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं पांचों छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, यही 3 फॉर्मूले लगने हैं। कल भी मैं आपकी क्लास लूँगा, तो अच्छा तुम्हारी तो कल की छुट्टी है ना, तुम्हें तो नहीं जाना। शिवांशी कल जाना है क्या? नो सर। ठीक है, तो कल तो मैं सुबह बुला लूँ। ठीक है, बताओ भाई कल सुबह रख लूँ क्या, सुबह का टाइम 9 बजे का या 10 बजे का? ठीक है सर। ठीक है, तो कल सुबह 9 या 10 बजे रख लेंगे, इसके आगे का भी करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, जैसे हमने देखा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस 3 तरीके के होते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन, ये बेहद आसान है, इसमें 5 ही क्वेश्चन है, निपटा देना आज ही। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे इंटरवल एस्टिमेशन, और शायद हाइपोथेसिस टेस्टिंग हट गया है सिलेबस में से। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवाया है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो करवा देंगे वो पीछे। सर प्रोपोर्शन वाला पार्ट शायद नहीं आ रहा, जैसे ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का था, ये वाला ये मेरे को कंफर्म एक बार देख लेती हूँ, पर हमारे नाम में कराया नहीं। हो सकता है ये सोच कर ना कराया हो कि बेहद आसान है ये भी हो सकता है। मैं सब चेक कर लेती हूँ, वो बोल तो रही थी पर मेरे को याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, 5 क्वेश्चन है, हो जाएंगे ये 10-15 मिनट में। कोई नहीं, कर लेना चेक। इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं शुरुआत। नोट करिए इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन में इसमें लिखिएगा, इन इंटरवल एस्टिमेशन वी फाइंड 2 नंबर्स यूजिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स। We find 2 numbers using sample statistics between which a population parameter lie. Between which a population parameter lie. For example, mu is greater than a and less than b, comma, is an interval estimate of the population mean is an interval estimate of the population mean mu is an interval estimate of the population mean mu. ठीक है, it indicates that population mean is greater than a population mean is greater than
स्मॉल ए बट लेस देन स्मॉल बी। पॉपुलेशन मीन जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। उसके बाद लिखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इंटरवल एस्टिमेशन में ये है कि जैसे मान लीजिए हम ये बता पाएँ कि मीन की हमारी वैल्यू मीन किस इंटरवल में लाई करेगा। जो हमने पॉइंट एस्टिमेशन देखा, पॉइंट का मतलब क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल ठीक आप वैल्यू बता दें उसकी। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन मतलब बिल्कुल सही वैल्यू बता देना, इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब ये बता देना कि ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि कितना कॉन्फिडेंटली हम बोल पा रहे हैं कि हाँ इसी इंटरवल में हमारा मीन लाई करेगा या इसी इंटरवल में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लाई करेगा। तो नोट कीजिएगा, इट इज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ अ range of values derived from sample, it is a range of values derived from sample statistics which is likely to contain the value which is likely to contain the value of an unknown population parameter, the value of an unknown population parameter। उसके बाद है a confidence interval consists of 3 parts। A confidence interval consists of three parts। First है confidence level, second है sample statistics और थर्ड है margin of error। मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कल बताता हूँ, आज आप क्या करिए बस इसकी जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है ये 10.1 इसके 5 क्वेश्चन है, ये करिएगा। पहले इसके डॉट्स देख लेंगे कल सुबह, फिर आगे का करवाता हूँ, ठीक है। और चेक करके बता देना, वैसे पॉइंट एस्टिमेशन में 5 ही क्वेश्चन से कर लेना क्या है उसमें, छोटे से, ठीक है। चलिए जी, तो आज इतना ही करते हैं शिवांशी फिर, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ मैं ना मतलब मैसेज डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना, आप भी वेरीफाई कर लेना रात, मतलब ऐसे मैं कंफर्म सुबह 9 बजे ले लूँगा कल क्लास, ठीक है। सर मेरे बस 12 से 2 क्लासेस हैं। हाँ तो मैं 9 बजे रख लूँगा क्लास, मैं लेट करूँगा नहीं, मैं फिर भी मतलब 1% अगर कुछ वैसा होता है तो मैसेज चेक करना, वरना आ ही जाना 9 बजे।